आज हम लोग बात करेंगे यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। पिछले क्लास में हमने बात किया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में होता है वो कैसे होता है। तो उसके मैंने बताए थे कि 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। उसमें एक एंजाइम भाग लेगा जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज और वही सारा काम करता है। लेकिन यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि आरआरएनए को बनाता है। दूसरा एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज 2 जो कि एमआरएनए को बनाता है। तीसरा एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि टीआरएनए को बनाता है। तो इसका जो इनिशिएशन स्टेप्स है वो मोस्टली अलग है, बाकी जो इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन है काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। तो इसके जो इनिशिएशन स्टेप हैं यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन के वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, चूँकि हम लोग मोस्टली एमआरएनए के बारे में बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो हम लोग आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे होता क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड करेगा प्रोमोटर सीक्वेंस पे। यूकैरियोट में जो डीएनए होता है जिससे कि आरएनए बनना है, इसके जो इनिशिएशन स्टेप्स होते हैं उसमें एक प्रोमोटर सीक्वेंस काम करता है जिसको हम लोग टाटा बॉक्स कहते हैं। यानी इसके प्रमोटर पे टाटा बॉक्स होगा। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे याद करो, वहाँ पे -35 साइट, -10 साइट, +1 साइट ऐसे होता था। वहाँ पे क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बनता था। लेकिन यहाँ पे होता है टाटा बॉक्स, जहाँ पर आकर आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड करेगा अलॉन्ग विद द अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ये जो सीक्वेंस होता है टाटा बॉक्स का वो मैंने यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। और ये जो होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये 25 बेस पेयर अपस्ट्रीम फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, यानी स्टार्ट पॉइंट के अपस्ट्रीम पॉइंट पे 25 बेस पेयर वाली जगह पे ये प्रेजेंट रहता है। मतलब 25 बेस पेयर के आसपास या उतना दूर तक ये रहता है। द बाइंडिंग टेक्स प्लेस इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये कैसे बाइंड करते हैं, कब बाइंड करते हैं, कब कौन सा बाइंड करता है, तो उसका मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है समझना। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D होता है, ये सबसे पहले आता है। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D है यानी 2D, वो आकर देखो बाइंड कर रहा है, ठीक है। फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर A है, वो आएगा, A कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B है, B यहाँ पर बाइंड करेगा। फिर आरएनए पॉलीमरेज 2, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये आरएनए पॉलीमरेज 2, वो बाइंड करेगा। फिर बाकी सारे फैक्टर आएंगे, जैसे कि फैक्टर F है, E है, H है, I तो यहाँ पे नहीं होता है, J होता है। तो F, E, H, J ये आकर फिर एक साथ बाइंड कर जाते हैं। तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब ये डीएनए पे बाइंड करते हैं। डीएनए के लेकिन कौन से स्टैंड पे बाइंड करेंगे, 3 to 5 वाला, जो कि टेम्पलेट स्टैंड होता है जिससे आरएनए बनना है। यानी उस वाले स्टैंड पे ये लोग जाकर सारे के सारे बाइंड कर जाते हैं और इसको हम लोग इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है, जैसे कि कुछ सीक्वेंस होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेंगे तो उसको इन्हेंसर बोलेंगे, जैसे कि टाटा बॉक्स है। पर कुछ ऐसे भी सीक्वेंस होते हैं ना जो इसको इनहिबिट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग साइलेंसर सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अब इलोंगेशन की बात क्या है, इलोंगेशन ऑलमोस्ट जैसे प्रोकैरियोट में होता है, आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वगैरह बनाता जाएगा, ठीक है, और वो चेन को लंबा करता जाएगा। ये तो सेम है। टर्मिनेशन वहाँ पे 2 तरह से होता था, एक होता था रो डिपेंडेंट, एक होता है रो इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सिग्नल से होता है, बस इतना आपको याद रखना है। तो इस तरह से वो मोस्टली इनिशिएशन वाला जो पार्ट है वो आपको अच्छे से करना है यूकैरियोट में, ठीक है।